प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का जो विषय है उस पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे, फिर कभी इस विषय पर हम विस्तार में मनन करेंगे। वचन देख सकते हैं इफिसियों अध्याय 5 का 25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। आज का जो माहौल है, जो परिवेश है, जो समाज में हो रहा है, उसमें कोई अपनी पत्नी से ज़्यादा दूसरों की पत्नी से प्रेम कर रहा है। मुझे थोड़ा बोलने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन यही सच है। अधिकांश लोग, अब ये प्रचलन चल गया है कि कोई अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर रहा है। बहुत कम ही ऐसा हो गया है कि लोग अपनी अपनी पत्नी, ऐसा नहीं, बहुत से अच्छे लोग हैं दुनिया में, लेकिन ये एक फैशन चल गया है। अधिकांश लोग, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का माहौल पैदा कर दिए समाज में, संसार में, कि कुछ ही दिन बाद जब पत्नी से झगड़ा हो जाता है, या पति को पत्नी से, या पत्नी को पति से जब झगड़ा हो जा रहा है, कुछ भी मनमुटाव हो जा रहा है, तो बाहर एक पुरुष मित्र या स्त्री मित्र बना ले रहे हैं और उनका प्रेम फीका पड़ जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो। और पत्नियों के लिए भी परमेश्वर की आज्ञा आप देख सकते हैं, तीतुस अध्याय 2 का पद संख्या 4। पत्नियां अपने पति से प्रेम रखो। पत्नियों को भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि अपने पति से प्रेम रखो, और पतियों को भी परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि पत्नियों से प्रेम रखो। देखिए, विचारों का जब तालमेल नहीं होता, विचारों के तालमेल न होने से पति पत्नी के बीच में खटपट होता है, और शैतान उसका फ़ायदा उठाता है और दोनों को एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के मन में नफरत पैदा करता है। और पति पत्नी इस बात को समझे बगैर, परमेश्वर की क्या आज्ञा उनके लिए, इस बात को जानना ज़रूरी नहीं समझ पाते हैं, और वो आपस में एक दूसरे से लड़कर भिड़कर, लेकिन ये दोनों के ऊपर लागू होता है। पति अगर पत्नी को लाख प्यार करे, लेकिन अगर पत्नी उससे प्यार नहीं करती, तो पति अकेले एक हाथ से ताली नहीं बज सकता। और वही चीज़ पत्नी के साथ है। यदि पत्नी अपने हस्बैंड को बहुत प्यार कर रही है, उसे क्षमा कर रही है, उसे माफ़ कर रही है, उसकी सभी गलतियों कमियों को नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन फिर भी पति उसे प्रेम नहीं दे रहा है, उसे समय नहीं दे रहा है, उसके और उसका प्रेम कम होता जा रहा है, तो इसमें पत्नी भी अकेले कुछ नहीं कर सकती। तो दोनों को एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा, और दोनों को आपस में मिल के सुलह करके, छोटी छोटी गलतियों को एक दूसरे की नज़रअंदाज करके, एक दूसरे की बुराइयों को नज़रअंदाज करके, एक दूसरे की कमियों को अनदेखा करके, शादी से पहले प्रार्थना जरूर कर लेना चाहिए, और परमेश्वर की इच्छा को जरूर जान लेना चाहिए कि हे प्रभु, क्या ये मेरे लिए जीवन साथी उचित है, सही है। क्योंकि ये भी एक कारण होता है कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं हो पाता, और जिसे परमेश्वर नहीं जोड़ता है, उसे शैतान आराम से अलग कर देता है। देखिए, प्रेम नहीं होगा तो फिर कभी एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, और रहेंगे भी तो पूरा जीवन एक दूसरे से नफरत करते ही बीत जाएगी, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते ही बीत जाएगी, एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे से वो अलग ही जीवन काटेंगे, क्योंकि उनका मन, उनकी सोच, उनका विचार, उनका हर चीज़ अलग हो जाएगा एक दूसरे से। तो ये लाइफ भी बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, पति पत्नी के बीच में बहुत ही कठिन जीवन हो जाता है इस प्रकार से, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं है, किसी भी रिश्ते में जहाँ प्रेम नहीं है, वो रिश्ता निभाना बहुत कठिन होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। और परमेश्वर प्रभु ने तो कहा है कि शत्रुओं से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। और जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ करुणा नहीं है, वहाँ ईश्वर नहीं है। जिन रिश्तों में प्रेम नहीं है, जिन रिश्तों में एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है, आपस में इस प्रकार के रिश्तों को जोड़ना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए पति पत्नी आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, लेकिन उसके पहले की ये तैयारी है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि क्या प्रभु, यह जीवन साथी का चुनाव करने से पहले हमें एक बार ईश्वर की इच्छा जाननी है। दूसरी बात, जब शादी हो जाती है तो हमें एक दूसरे के प्रति वफादार रहना है, और एक दूसरे की छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर की आज्ञा समझ के एक दूसरे से प्रेम कीजिए। परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की आज्ञा है कि आपको प्रेम करना ही है एक दूसरे से, और प्रेम, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ ईश्वर की आशीष है। ऐसा यदि पति पत्नी के बीच में आपस में प्रेम रहेगा, तो परमेश्वर ऐसे परिवार को आशीषित करेंगे। आप सभी भाई बहनों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे, और आपके परिवारों में, आपके पति पत्नी के बीच में जितने भी हमारे भाई बहन शादीशुदा हैं, उनके बीच में परमेश्वर की आशीष हो, आपस में प्रेम बनाए रखें। और प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को अपनी आशीष से भरे सभी को जय मसीह की।